जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा अभी इसी समय से पूरी होने लगेगी यदि आपने ऐसे नाम जप कर लिया तो। नाम जप तो सभी करते हैं, जिसको जैसा आता है वो वैसा करते ही हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नाम जप क्या है। नाम माने परमात्मा का नाम। उस नाम का जप करना ही नाम जप कहलाता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है इस संसार में, यानी कि पॉइंटों में ऐसे इंसान होंगे जिनकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा सबकी होती है, किसी की थोड़ी, किसी की ज़्यादा, किसी की धन की, किसी की सुख की, किसी की प्रभु दर्शन की इच्छाएं, वो भी इच्छा ही है प्रभु दर्शन की भी। तो आपकी इच्छा कोई भी हो वो अवश्य ही पूरी होने लगेगी और अभी इसी समय से पूरी होने लगेगी। अभी आप क्या करते हो, आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, संसार में दौड़ रहे हो, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इच्छा पूरी जो करता है वो साधन आपके पास ही है। यानी कि संत कह रहे हैं कि मन ही शत्रु, मन ही मित्र, और मन ही देवता, और मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा ना कोई। अर्थात आपका मन ही आपकी इच्छा पूरी करेगा। अभी आप इच्छा तो पूरी करना चाहते हो और बाह्य उपाय अपनाते हो, मन के पास जाते नहीं। और ये मन जो है अभी अशुद्ध है, अपवित्र है। तो ये मन क्या करता है? ये मन कभी तो आपकी इच्छा पूरी कर देगा, कभी नहीं करेगा। कभी काम बन जाएगा, कभी नहीं बन जाएगा। कभी सफलता, कभी असफलता, ऐसे ही लगा रहेगा। क्योंकि मन को आपने शुद्ध नहीं किया, मन के पास आप गए नहीं। आप जो है ऐसे ही भटक रहे हो। तो मन के पास जाओगे, मन को जब आप पवित्र करना शुरू कर दोगे तो ये जिस दिन पूरा पवित्र हो जाएगा उस दिन तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चाहत पूरी हो जाएगी। लेकिन पवित्र होना शुरू होते ही ये आपके मन की इच्छा, जो आपकी इच्छा है वो बिन मांगे ही पूरी करने लगेगा। अब देखो क्यों करने लगेगा ये भी समझ लो। ये मन प्रभु श्री राम की शरण में जाना चाहता है, अपने धाम पे जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है। अब बेचारा भूला हुआ है, भटका हुआ है, इसको तुम उसके घर पहुंचाओगे तो ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा कि नहीं? करेगा ना। अब कोई इंसान तुम्हें मिल गया और वो अपना रास्ता भूल गया, घर भूल गया, तो वो कहेगा भाई मुझे मेरे घर पहुंचा दे, बदले में जो तू चाहेगा मैं वो तुझे दे दूंगा। तो वो आपको दे देता, आप उसको पहुंचा देते। तो ये मन भी जो है ये सदियों से भटक रहा है, सदियों से ये मन भटक रहा श्री राम की शरण में जाने को। सदियों से ये मन भटक रहा है, लेकिन किसी ने इसको रास्ता नहीं दिखाया, किसी ने इसको वहाँ पहुँचाना नहीं चाहा। तो आप इसको वहाँ पहुँचाना सिखाओगे, रास्ता सही दिखाओगे तो ये आपकी इच्छा को अपने आप पूरी करेगा। अभी ये मन संसार में लगा हुआ है, संसार में ये आपको दुख दे रहा है, इच्छाएं बहुत कम पूरी हो रही है। लेकिन जिस पल जिस क्षण संसार से हटाकर इसको नाम पर लगा दोगे तो ये जो है अभी संसार में है तो ये शत्रु है, आपका दुश्मन बना हुआ है, हर काम गलत हो रहा है। लेकिन जिस पल इसकी दिशा बदल दोगे, कुछ नहीं करना, दिशा बदलनी है। क्योंकि कबीर दास जी कह रहे हैं कि माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। मरती नहीं है, ना इच्छाएं मरती है, ना मन मरता। बस इनकी दिशा बदलनी है, उधर से संसार से हटाकर और भगवान नाम पर लगा दो। और नाम कहाँ है? सांस में ही वो नाम है। सांस पर लगा दिया तो भगवान पर लगा दिया मन को। और ये सांस दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु, इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। और मन अपवित्र है, अपवित्र को पवित्र से लगाओगे
तो ये निर्मल होता चला जाएगा, दिव्य होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये दिव्य होने लगेगा, आपकी इच्छाएं अपने आप उसी दिन से पूरी होने लग जाएंगी, देरी नहीं लगेगी। जैसे जैसे इसको लगाओगे, शत्रु से मित्र बनेगा, मित्र से ये देवता बनेगा, और देवता से ये वो ईश्वर बन जाएगा, परमात्मा मैं हो जाएगा। ये मन ही देवता, मन ही ईश्वर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसको इसके घर पहुंचा दो, मन को श्री राम जी के घर पे पहुंचा दो। जो राम आपके भीतर है, जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, वो हमारे अंदर भी है। तो ये मन ही आपको सब कुछ ला कर देगा, बिन मांगे देगा, इच्छाएं उसी समय से पूरी होंगी। अब कैसे घर पहुंचाओगे? पहुंचाने का रास्ता भी तो होना चाहिए ना। तो सांस ही हमारी भीतर जा रही है, और कोई वस्तु भीतर नहीं जाती, और सांस ही पवित्र वस्तु है, और सांस ही परमात्मा है, प्राण ही ब्रह्म, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। तो रोज मन से श्वास को देखोगे तो मन को श्वास पर लगा रहे हो, यानी मन को भगवान पर लगा रहे हो, परमात्मा पर लगा रहे हो। तो लगते 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 कहा जाता है ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो संग अच्छे का करोगे, ये मन अभी गंदे का करा, संसार में गंध है, दुखालय है ये संसार, अस्थाई है सब कुछ, तो आपको दुख मिल रहा है। क्योंकि मन को दुख मिलेगा तो शरीर को दुख मिलेगा। लेकिन ये मन जब अच्छी चीज के साथ लगेगा, श्वास दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु है, सबसे शक्तिशाली चीज है, इसके साथ लगेगा तो मन को शक्ति मिलेगी, मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और ये जिस दिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, उस दिन वही स्थिति आ जाती है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि तत्काल इच्छित वस्तु मिलती है। तत्काल गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चाटने लग जाता है, और बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है। लेकिन वो जब होगा जब पूर्णता से आपका मन दिव्य हो जाएगा। हाँ, इच्छाएं पूरी उसी दिन से होने लग जाएंगी, जिस दिन से आप मन को श्वास से लगाना शुरू कर दोगे। तो ये काम करें, कुछ भी नहीं करना, मन से श्वास को देखना है। और ऐसे नहीं देखा जाता तो हमारे श्वासों में एक मंत्र है, जब हम सांस लेते हैं सो की ध्वनि और छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि, सोहंग मंत्र। सांस ही सोहंग मंत्र है, सोहंग मंत्र ही सांस है, यानी कि सांस ही मेन है। ये एक खिलौना है मन और श्वास को जोड़ने के लिए। बस आप ऐसे बोलते रहो। नहीं करना आता तो रोज 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, उन वीडियो को आप देखिए। लाइव में हम सिखाते हैं कि कैसे सांस से जोड़ा जाता है। तो आप जुड़ना सीख गए तो आपका मन दिव्य निर्मल हो जाएगा, और आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा उसी क्षण पूरी होनी शुरू हो जाएगी, उसी क्षण देरी नहीं लगेगी। करके देखोगे तब पता लगेगा। और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का नंबर है ये, इस पे आप जो है मैसेज करें यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो, या फिर कोई समस्या हो तो, या फिर हमसे मिलना चाहते हो तो भी इस नंबर पर मैसेज करें। दिल्ली में 23 जून का 1 दिवसीय सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर है, और सेवा देना चाहते हो तो UPI नंबर, पेटीएम नंबर है, इस पे आप सेवा दे सकते हो। ये दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।